वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ, जहाँ भी हों खुश रहें। और फ़िलहाल तो मैं ठीक हूँ। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मुझे बुखार कभी उतरता है कभी चढ़ता है। इन दिनों में तो फ़िलहाल ऐसा ही मौसम है, मौसम की वजह से बुखार का मौसम है ये। और मैं यहाँ पे आपको मॉर्निंग रूट वो मतलब इवनिंग रूटीन दिखाना चाहती हूँ कि मेरी इवनिंग रूटीन किस तरह की है। तो 2 बजे से स्टार्ट हो जाती है। ये वो एरिया है जहाँ पे मैं खाना बनाती हूँ और काम करती हूँ। और कुकिंग का होता है एक मतलब कि ये वो किचन के बाहर की साइड है। और फिर ये मेरी शाम का वक्त था, तो मैं यहाँ पे सब्ज़ी बना रही थी कि जैसे कि मैं रोज़ाना बनाती हूँ, डेली का काम होता है। और नहीं, मेरी 2 बजे से रूटीन शुरू हो जाती है, तो 2 बजे से मैंने स्टार्ट नहीं किया है, 4 बजे से स्टार्ट किया है। 2 बजे से मेरी रूटीन शुरू हो जाती है घर की चाय से लेकर, और चाय वगैरह बनाते हैं, सबको पीते हैं। और फिर उसके बाद में फिर मैं अपने भैंसों की वगैरह घर से बाहर हैं जो कि उनके मैं काम करने लग जाती हूँ, तो वहाँ पे मुझे बनाना मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से। और ये शाम को यहाँ पे खूब अच्छा खासा मौसम था यहाँ पे, जो कि मैं भी सब्ज़ी बना रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे समायरा का देखो फेस कैसा कर दिया कि इसके आटा लगा दिया। तभी वो चून मिला कर आई थी, जो कि हमारे घर में ही साथ में रहते हैं। चाचा की लड़कियां हैं जो कि मदरसा गई हुई थी, वो आ गई हैं फ़िलहाल छुट्टियों में, तो वो यहाँ पे इसे खिला रही थी, मजाक कर रही थी। और सारा के समायरा के वो लगा दिया था। और फिर यहाँ पे मैंने बस सब्ज़ी यहाँ पे चढ़ा ही दी थी चूल्हे पे, तो मैं चूल्हे पे ही बनाती हूँ रोटी सब्ज़ी, जिस तरह आप मेरे व्लॉग में देखते हैं। और फिर मैंने सोचा कि आपको शाम की रूटीन दिखा दूँ, और शाम की रूटीन के साथ साथ में ही फिर हमारी कुछ बातें भी हो जाएं। और फिर यहाँ पे आपको एक तो बात ये है कि आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और पूरी वीडियो को ज़रूर देखना है। कुछ बातें ऐसी हैं कि फिर पूरी वीडियो देखने के बाद में ही समझ में आएंगी, आप आधे से कट कर देंगे नहीं तो फिर समझ में नहीं आएंगी। फ़िलहाल तो मेरे घर का ये है कि मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरे 3 लड़कियां हैं और ये मेरे ससुराल है, और मैं किस घर से बिलोंग करती हूँ और कैसा मेरा घर है। और फ़िलहाल तो मेरे घर के अच्छे हालात नहीं हैं, जिस तरह आप लोग में देखते हैं, तो बस वही रूटीन में वही होती है जैसे होती है। कि फ़िलहाल वो भी नहीं है इस वक्त, तो कि इतनी वो हो चुकी है कि घर में इतना वो हो गया कि घर में ऐसे हालात हो गए कि एक नाबरकत सी हो गई है। और जो कि पहले हमारी गाड़ी टैक्सी में चलती थी वो भी नहीं चल रही है। और फ़िलहाल की जो कि दुकान में हमारी शॉप है जो घर पे ही, तो उस पर ऐसी कॉस्मेटिक की तो नहीं है चीज़ें वगैरह, तो वैसी होती हैं जैसे चीनी, साबुन, तेल, शैम्पू, जैसे भी घर के ग्रोसरी सामान होता है तो और वो है। तो फ़िलहाल उसमें भी सामान नहीं है। और घर के ऐसे हालात हो चुके हैं कि बस पूछो मत। घर में घी रोटियों के लिए, और घर में रूखी रोटी खा रहे हैं, कभी खाई नहीं थी। और फिर दूध भी बच्चों के लिए, चाय वगैरह बनाने के लिए नहीं है इस वक्त। और क्योंकि हमारी भैंस अभी ब्याई नहीं है, तो फ़िलहाल हम बाहर से नहीं ले सकते, कितने पैसे नहीं हैं। और 3 बच्चे हैं, इनकी ज़्यादा ही वो आती है कि 3 बच्चे घर में हैं, तो बच्चों के लिए चाय वगैरह ज़्यादा पीते हैं, दूध वगैरह जैसे बच्चों के लिए। फिर 3 दफ़ा हमारी चाय बनती है, सबके लिए बनती है, तो सभी बच्चे पीते हैं। तो फ़िलहाल हमने अपने चाचा के घर से दूध लगा रखा है। तो फिर हमारी जब भैंस भी आ जाएगी तो भैंस देने लग जाएगी, नहीं तो उस वक्त हम उसके दूध पे उतार देंगे, मतलब कि दूध पे दूध ले रहे थे हम। और फिलहाल की घर में कभी चीनी होती है, कभी नहीं होती है, कभी सब्ज़ी भी नहीं आती है, तो इतने बुरे हालात हो चुके हैं हमारे। तो मैं ये बताती हूँ कि हमें इस वक्त बहुत सी महिलाएं हैं ऐसी जिनके घर में ऐसी रोजी रोटी की कमी आ चुकी है। घर में वो हाल हो चुका है हमारा कि जिस तरह कहते हैं कि फाका पड़ गया है, तो फाका की तरह ही है। तो मुझे भी वैसे यही वो आ रहा था कि मैं इतनी टेंशन में थी कि मैं क्या करूँ, अल्लाह मुझे कोई रास्ता तो दिखाए। तो फिर मैंने एक यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी, एक व्लॉगर थी कि वो बहुत ही बड़ी यूट्यूबर है, जो कि वो बता रही थी कि मेरी कैसे चेंज लाइफ हुई थी। तो उस वजह से तो मैं भी यही सोच रही हूँ कि आज से मैं भी स्टार्ट कर दूँ, तो आप भी स्टार्ट करें। और फ़िलहाल यहाँ पे देखो कि अचानक से बारिश आ गई थी, और बारिश में हम किस तरह भाग भाग कर काम कर रहे थे। तो मैं कपड़े उतारने लगी हूँ यहाँ पे, और समायरा बैठी हुई है, तो बारिश अभी आई ही हुई है। और मेरे बर्तन भी यहाँ पे पड़े हैं, तो बर्तनों को मैं ही सोच रही थी कि किस तरह दूँ।
ऊपर चूल्हे के ऊपर मैंने एक टीन को रख दिया है, तो कि मेरी सब्ज़ी यहाँ से पक जाएगी। तो फिर फ़िलहाल यहाँ से हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें भी आँच है, तो यहीं पे इसके अंदर पक जाएगी। हो सकता है बारिश थोड़ी सी देर के लिए आई हो, और फ़िलहाल फिर मैं इसको, फिर बारिश का मौसम ये ऐसे है कि अचानक से अभी धूप थी और इतने में ही बारिश आ गई है। और 2-3 दिनों से लगातार हमारे यहाँ पे बारिश हो भी रही है, थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती है, तो ईंधन वगैरह भी हम सुखा नहीं पाते हैं। बात मैं ये कहना चाहती थी कि मैंने बीच में सॉरी, मैंने वो बात बीच में स्टॉप कर दी थी। और फिर मैं ये बताती हूँ कि उसमें सूर्य वाक़या का वो किया गया कि सूर्य वाक़या का रोज़ाना हम पढ़ें तो मगरिब के टाइम। तो मैंने सोचा कि आज से मैं स्टार्ट करती हूँ। और बताया गया था कि वो बता रही थी कि मेरी कैसी चेंज लाइफ हुई थी, मेरे ऐसे बुरे हालात थे कि बस घर में कुछ नहीं था, तो वह हमारे कुछ है भी, उसके पास कुछ भी नहीं था, तो वो कुछ फैमिली से अलग हो गई थी। और उसमें उसका मतलब कि उसके पढ़ने से उसकी ऐसी चेंज लाइफ हो गई थी कि उसका घर बन गया था, उसके नौकर भी घर में काम करने के लिए, और उसके गाड़ी वगैरह सब कुछ, और बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे कि उसकी इतनी चेंज लाइफ हो गई थी। तो मैं भी यही सोच रही थी कि मैं भी यही सूर्य वाक़या ही शाम के टाइम पढ़ूँ। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे आ गई थी अपने काम कर कर, और बज रहे थे 6, 6:30 का टाइम हो रहा है। तो फ़िलहाल यहाँ पे कीच हमारी सारी, देखो बारिश से यहाँ पे ज़्यादा ही भैंसों के नीचे कीच थी कि मैं यहाँ पे व्लॉग तो नहीं बना सकती थी, इसलिए मैं यहाँ पे 2 बजे से बाद में आपके लिए व्लॉग नहीं दिखा पाई थी। तो यहाँ पे मैं भैंस को शाम को पानी पिलाकर और बाहर इधर की साइड में बांध देती हूँ, जहाँ इनकी घास में चारा खाती है ना, तो उससे अलग हम इनको बांधते हैं शाम को। तो शाम के 6:30 बज रहे हैं, तो मुझे लग रही थी जल्दी की अजान लग चुकी है मगरिब की, और फिर मगरिब के बाद में मुझे सूर्य वाक़या पढ़नी है। तो वाक़या का ऐसा वो है कि इसका तो जब तक हम पढ़ते रहेंगे ना, घर में इतनी रोज़ी रोटी बरकत होगी, ऐसी गैबी मदद होगी कि घर में कि जिसकी हम दुआ करेंगे, अपने हस्बैंड की करेंगे, वो कुछ काम धंधा या जिसके लायक है वो उसमें क्वालिफिकेशन कर रखी है कि जॉब लग जाए, तो किसी की कोई ना कोई वजह होती है, कोई मजबूरी होती है, तो किस कारण में लग नहीं पाते हैं जॉब के लिए। तो बच्चों के लिए, कोई बच्चे के लिए कि हमारे बच्चे पास हो जाएं, किसी न किसी की कोई वजह होती है, तो सभी मैं ये कहती हूँ कि सभी पढ़ें। अल्लाह पाक की ज़ात है कि वो इंतज़ार करता है कि बंदा मुझसे कुछ मांगे। तो फ़िलहाल ये हमारी कमज़ोरी होती है कि हम उसको भूले हुए हैं और हम नहीं मांग पाते हैं। तो मेरे घर में इतने काम होते हैं, तो मैं इस वजह से कुछ भी कुरान वगैरह जैसे साल में नहीं पढ़ पाती हूँ। बस रमज़ान आते हैं, रमज़ान में हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमारी एक मजबूरी होती है कि हम रोज़े से होते हैं, तो उसमें पढ़ना ज़रूरी होता है, तो इस वजह से मैं पढ़ लेती थी। गांव में मैं फुल अपने जैसे कि कुरान पढ़ती थी, सुबह यासीन पढ़ती थी और नमाज़ पढ़ती थी, कभी नहीं छोड़ी थी। लेकिन यहाँ पे मैं आ गई थी ना, तो मुझे हो गए थे 8 साल तो शादी को हुए। तो 8 साल में मैंने कोई कभी नमाज और कुरान पढ़े हैं, तो शायद इसीलिए अल्लाह ने मुझे ये दिन दिखाए। और मैं खूब अच्छे घर से हूँ, और फ़िलहाल यहीं पे भी बहुत अच्छा घर है। और फिर ये नहीं पता कि टाइम किस वक्त कैसा बदल जाता है, किसी को कुछ नहीं पता होता है। और मैं यहाँ पे अब सूर्य वाक़या पढ़ रही हूँ। तो सूर्य वाक़या इतनी लंबी नहीं होती है, सूर्य अरमान की तरह होती है कि 2 पेज होते हैं इसके। तो जो बंदा ज़्यादा ही हाई फाई पढ़ता है, तेज़ पढ़ता है, वो तो उसकी स्पीड की वजह से 5 मिनट लग सकते हैं, नहीं तो ये हम जैसे कि कम पढ़ते हैं उसके लिए 8 या 10 मिनट में पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो उसके बाद में मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। अब बज रहे हैं यहाँ पे ईशा की नमाज, ईशा की अजान लगने वाली है। तो 8 का टाइम हो रहा था, तो दूध आ चुका था और बच्चों ने यहाँ पे फ्रिज में रख दिया था। तो मैं इसको चाय बनाने के लिए ले जा रही हूँ और रसोई में, तो मैं इसमें से कुछ दूध का चाय बना लेती हूँ, और कुछ दूध को फिर सुबह हम इसमें से चाय बनाएंगे। ये 1 किलो दूध होता है, जो कि हमारे चाचा के घर से आते हैं। अभी हमें इनको महीना या 2 महीना लेना स्टार्ट किया है, हमने 2 महीना हो चुके हैं। तो ये दूध हमारा इस वजह से आ रहा था कि हम दूध पे दूध देंगे, मैंने आपको बताया था। तो जब हमारी भैंस
दूध देने लग जाएगी। अभी तो उसके 20-25 दिन हैं, तो फिर भी आ जाएगी, तो उसके बाद में हमारे घर में भी दूध हो जाएगा। तो बस दूध की इतनी वो होती है कि घर में ना एक भैंस का भी इतना फ़ायदा होता है कि दूध भी होता है, घी वगैरह जैसे बच्चे खाते हैं, किसी न किसी उससे रोटियां खा लेते हैं। और दही वगैरह जम जाती है ना, तो दही से भी रोटी खा लेते हैं, तो बहुत ही फ़ायदा होता है। तो जब से हमारी भैंस ने दूध देना बंद किया है, तब से हमारे घर में ऐसा लगता है कि यानी कि कुछ नहीं है, कि रूखियाँ रोटियां खा रहे हैं हम कई महीनों से, और दूध चाय वगैरह कुछ भी नहीं है फ़िलहाल। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ, चाय मेरी बन रही थी, और फिर मैं इनके बाद में यहाँ पे समायरा और सारा के लिए डायपर पहना रही हूँ। तो डायपर मैं इसलिए पहनाती हूँ कि बच्चे ज़्यादा मूतते हैं और इसमें पेशाब ज़्यादा करते हैं इस मौसम में, कि बारिश का मौसम है, बरसात का, तो ज़्यादा ही पेशाब करते हैं। सारा भी करती है, सारा की तो ये प्रॉब्लम है कि ये डोलती फिरती भी करती है, कि इसके ऑपरेशन से उसमें कोई वो नहीं आया था बदलाव, तो इस वजह से कि ये ज़्यादा कमज़ोर है, कमज़ोरी की वजह से ज़्यादा पेशाब करती है। तो डॉक्टर ने बताया था कि अपने आप ही जिस टाइम ये समझदार और वैसी हो जाएगी, कंट्रोल करने लगेगी, तो शायद हो सकता है इसका पेशाब ऐसे बंद हो जाए। तो मैंने आपके लिए शाम की रूटीन इस तरह दिखाई है। और